उस स्वप्न के योग में या स्वप्न के भीतर अगर हमें प्रवेश करना है, तो सबसे पहले हमारे जो इंद्रियों के प्रति हमें जागरूक होना है और जो भी वेदना, विचार या स्पर्श हो रहा है, उसको भीतर आने देना है एक स्वप्न की तरह। जैसे कि हम स्वप्न देख रहे हैं और कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, वैसे ही जो इंद्रियों से जो हमें फील हो रहा है, उसको ऐसा अनुभव करना है और प्रतिक्रिया नहीं देना है, जो भी अनुभव उस इंद्रियों से हमें उस समय हो रहा हो। तो ये सबसे पहली दूसरी बात है। तभी जाके हम स्वप्न के गहरे अनुभव में हम आ, जा सकते हैं और हमें उसका अनुभव हो सकता है। तीसरी जो विधि जो है, तीसरी जो जगह जो है, वो है स्वप्न योग के अभ्यास की तीसरी जो नींव है, वो आपके सोने जाने के ठीक पहले होती है। अभी हम सोने के भीतर जाने वाले हैं, उसके पहले। हाँ जी। तो सोने के भीतर जाने वाले पहले प्रक्रिया में दो बातें घटित होती है स्वप्न में या स्वप्न के प्रक्रिया में। इसके दो चरण हैं। सबसे पहले दिन की यादें या छवियां को अपने मन में उत्पन्न होने की अनुमति देकर दिन की समीक्षा करें। जैसे हम नींद में जाते हैं, अभी नींद के भीतर जाने वाले है, उसके पहले हमने दिन भर में जो भी हमने प्रतिक्रिया या जो भी हमने यादें या जो भी हमने कर्म किए हैं, उसका एक हमने अवलोकन करने की ज़रूरत है। क्योंकि उसी ही अवलोकन से ही हमारे स्वप्न की दिशा जो है, हमारे कर्म तय करते हैं, है ना। जो हमने दिन भर में कर्म किए हैं और उस कर्म में जो किया है और जो बाकी रहा है, जो किया है उससे हम संतुष्ट रहते हैं, तो वो भी स्वप्न के रूप में आ सकता है। और जो हमने कर्म किया है उसमें हम असंतुष्ट है, हमारी अपेक्षा पूर्ण नहीं है, उसकी भी संभावना हो सकती है कि वो स्वप्न के रूप में आए। अगर आप अवलोकन नहीं करते और सो जाते हैं, तो क्या होता है कि आने वाले स्वप्नों को आप पहचान नहीं पाते। जैसे कि मैंने स्वप्नों को देखा और पहचाना। क्यों पहचाना बताइए? इसलिए पहचाना क्योंकि मैं सोते समय ये देख रहा था कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, मैंने दिन भर में किस विषय के साथ में, किस कर्म के साथ में मैंने समय बिताया है, और वो अवलोकन करने के कारण ही वो स्वप्न भी गिरा और मुझे याद भी रहा कि स्वप्न का मतलब क्या है। अगर आपको स्वप्न याद रखना है और स्वप्न के विषय को पहचानना है, ये तभी संभव हो सकता है कि जब हम नींद के समीप जा रहे हैं, उसके पहले पहले हमने अपने दिन भर के कर्म को याद करना है कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने कौन से कुशल और अकुशल कर्म किए हैं। बिल्कुल एक श्रृंखला में, ज़्यादा याद करने की, कुछ भूल भी जाए तब भी चलेगा, लेकिन बेस जो इम्पोर्टेंट जो हमें फील होने वाले जो कर्म जो है ना, जो हमने काया वाचा मन से किए हैं, तो उस कर्म की श्रृंखला देखना ही आपके स्वप्न को पहचानना और स्वप्न के भीतर क्या हो रहा है उसको जानना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। अगर वो आप नहीं करते तो स्वप्न आएंगे भी तो पता नहीं चलेगा, या उसका हम सही अर्थ समझ नहीं पाएंगे कि वो उसके पीछे क्या भाव है। फिर इस मान्यता के आधार पर दूसरे चरण में शिफ्ट करें या दूसरे स्तर में जाए। स्पष्ट रूप से अपने सोते हुए सपनों को सपने के रूप में पहचानने के लिए एक दृढ़ संकल्प करें। ये सब अवलोकन करने के बाद में क्या करना है कि संकल्प करना है। जैसे कि हम ध्यान में अपनी पूर्व तैयारी करते हैं कि मेरा मन जैसा भी हो, अभी उसको मैं स्वीकार करता हूँ और अभी मेरा जो मन कह रहा है ध्यान करने का, उसके लिए संकल्प करता हूँ, तभी हमारा ध्यान अच्छा होता है। अगर आपके मन में आने वाले विचारों को अगर आप स्वीकार नहीं करोगे, तो आपका ध्यान ही अच्छा नहीं होगा, अगर आपने अनुभव को देखा होगा। लेकिन जब आप आपके मन में आने वाले उस समय के प्रारंभिक विचारों को आप स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक है, आ रहे हैं, क्योंकि उसका आना स्वभाव है, क्योंकि मेरे कर्म का ही परिणाम है, मैंने स्वीकार कर लिया। तो जैसे आप स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपकी ध्यान करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। और जैसी इच्छा प्रबल होती है तो आप संकल्प करते हैं कि मुझे आधा घंटा ध्यान के लिए बैठना है। अगर संकल्प नहीं करोगे तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो सोने के पहले अगर हम
स्वप्न देखने का या स्वप्नों को समझने का संकल्प ही नहीं करते तो कहाँ से दिखेगा और कहाँ से याद आएगा। और कर्म को अगर हम नहीं देखेंगे तो स्वप्न में तो वही दिखेगा, फिर इधर का दिखेगा उधर का दिखेगा। हाँ, आधा दिखेगा सर दिखेगा, आधा पैर दिखेगा, पूरा कुछ भी दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने कर्म की श्रृंखला को ही देखा नहीं कि आपने दिन भर में कौन से कर्म किए हैं। अगर एक बार श्रृंखला देख लेते हैं तो उसी के आधार पर, हाँ, उसके साथ पूर्व में जुड़े हुए हैं या भविष्य में जुड़े हुए सब कुछ इकट्ठा आके स्वप्न में दिखाई दे सकता है। और संकल्प करने से हम उस स्वप्नों को भली भांति याद रख सकते हैं। सुबह उठेंगे, भले 2-4 दिन नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगर हम बार बार इस प्रकार के अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हम अपने स्वप्नों को, हाँ, कम से कम कुछ सपनों को या कभी कभी, हाँ, हम अपने सपनों को ज़रूर पहचानना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ उसमें हमारे कर्म की जो ऐसी पहचान होती है, ऐसा अनुभव होता है कि जो हमें सामान्य जीवन में भी समझ में नहीं आता है, वो स्वप्न में समझ में आ सकता है। जैसे कि मुझे इस सपने में समझ में आया, मेरी इतने अनुभव में चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन एक ही सपने में पूरा समझ में आया कि चेतना कैसी मृत्यु होती है, कैसा जन्म लेती है और कैसे कर्म को कैरी फॉरवर्ड करती है। तो इसलिए इस चरण में हमें दो चीज़ करनी है। एक तो हमारे दिन के कर्म को विजुलाइज करना है और संकल्प करके सोना है, बस। फिर बाद से फिर हमारी नींद जो है वो चौथे चरण में चली जाती है कि नींद आनंदित और जागने पर आभारी रहना चाहिए। हाँ, हमने आनंदित नींद लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा जो शरीर का जो थकान है या ज़रूरत है वो नींद से ही पूरी होती है। अगर आप वास्तव में एक स्पष्ट और स्पष्ट स्वप्न देखते हैं तो अपनी सफलता को अपने आत्मविश्वास और आनंदित गहरा दें, और अपने सपनों को ध्यान में रखने के लिए अपनी असफलताओं को और अपने सपनों को पहचानने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करने और अपनी प्रार्थना या श्रद्धा को मजबूत करने में मदद करें, ताकि आप अपने सपने के भीतर जाग सकें। तो स्वप्न योग एक प्रकार से सपने के भीतर जागने की प्रक्रिया है। हाँ, क्योंकि जब हम आनंदित नींद लेते हैं, सुखद नींद लेते हैं, तो जब हम नींद से जागते हैं तो उसका भी हमें आभारी मानना चाहिए कि हम जाग गए, हमें फिर से नया जीवन मिला है। जिस प्रकार से मृत्यु के बाद हमें पुनर्जन्म मिलता है, हाँ, और कुछ हमें याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। हाँ, लेकिन इसमें तो हमें दोनों याद रहता है, कल भी जिंदा थे और इस नींद के बाद फिर से हम जिंदा है। हाँ, तो यही तो पुनर्जन्म है। कल का जीवन पिछला जन्म है, ये नींद जो है ये मृत्यु है, और ये नींद से बाहर आना मतलब पुनर्जन्म है। तो चेतना की प्रक्रिया को, हाँ, इस प्रकार से जब हम देखेंगे और इस नींद के जो स्वभाव है या नींद का जो अनुभव है, स्वप्न का अनुभव जो है, अगर उसको हम देखते हैं तो ये भी एक प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक ध्यान का मार्ग हो सकता है। और इसका तिबेटियन परंपरा में बहुत ही गहरे अर्थ से इसका अभ्यास किया जाता है, क्योंकि हमारे जीवन का जो 25 साल जो है सिर्फ सोने में जाते हैं, और सोने में ऐसा कुछ भी हमारा ऐसा कुशल और सकारात्मक या ऊपर उठने वाला कर्म नहीं होता है, क्योंकि उसको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या समझने का हम प्रयास नहीं करते। लेकिन अगर हम सही अर्थ में इसको थोड़ा समझ गए होंगे या समझने का प्रयास किया होगा, तो निश्चित हमने स्वप्नों को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए, और उस स्वप्नों को कैसे योग के माध्यम से या उसकी जागृति के माध्यम से हमने उसको सपने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हम इसका पूरी तरह से लाभ ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय को मैं अपनी तरफ से पूर्ण करता हूँ। अगर किसी का कुछ प्रश्न है। सर सोते सोते भी तो कभी कभी मर जाते हैं। तो अच्छा है ना, एक शब्द में अच्छा है, कैसे बात बताओ ना थोड़ा। नहीं मतलब क्या क्या पूछना क्या चाहते हैं उसमें? मर जाते हैं तो क्यों मर जाते हैं, या मरना ठीक है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं उसमें? ऐसा है ना,
सोने गया और सोते सोते शरीर छूट गई। नहीं, मतलब उसमें आप क्या पूछना चाहते हैं कि अच्छा है या अच्छा नहीं है, या वो ठीक अब है? क्या है ये क्या इसका, और ये आप नींद का और इसका सुनने की बात भी बता रहे हैं ना साथ में, मैं तो इसमें मृत्यु की संदर्भ मैं मृत्यु की बात इसलिए कहा क्योंकि फिर से हमारा जन्म है। गर्मी चला ये गया। ये जो नींद जो है वो फिजिकल मृत्यु नहीं है, ये आपके एक अवस्था की मृत्यु है, क्योंकि उस अवस्था में हम उस प्रकार से जागरूक नहीं होते जिस प्रकार से हम व्यवहार में जागरूक होते हैं, क्योंकि नींद में हमारे सब कुछ कर्म जो है एक डेथ बॉडी के जैसे होते हैं। हमारी नींद में हमारे कर्म कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, जैसे डेथ में होते हैं। उस 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 अर्थ में ये डेथ है, ठीक है? तो उस अवस्था में कैसे बुद्धत्व की तरफ जाएंगे? हाँ इस अवस्था में जब सो रहे हैं हाँ तब कैसे बुद्धत्व की तरफ नहीं, जाएंगे? उस अवस्था में नहीं जा सकते हैं, उस अवस्था में आने वाले स्वप्न के आधार पे जा सकते हैं, क्योंकि वो स्वप्न आपको जागरूक कराएगा, या वो स्वप्न फिर सुबह में आपको सत्यता का अनुभव कराएगा। जैसे कि ध्यान का अनुभव हमें पूरे अस्तित्व को ट्रांसफॉर्म करता है, वैसे ही आपके स्वप्न का अनुभव पूरे आपके जीवन को बदल देगा। एक स्वप्न जो है, जैसे कि आपने अगर स्वप्न के घटना अगर असंग के जीवन में हो, या बुद्ध के जीवन में हो, या शांतिदेव आचार्य के स्वप्न में बोधिसत्व आ गए, तो क्या हो गया? वो राजपाट छोड़ दिया ना, राजपाट छोड़ के वो सन्यासी बन गए। तो हाँ, तो कितना बड़ा बदलाव हुआ। अगर स्वप्न ही नहीं आता, स्वप्नों को नहीं पहचानते, तो बदलाव बनता आता क्या? तो स्वप्न का उद्देश्य है ना, स्वप्न का लाभ है ना। तो उस अर्थ से स्वप्न का लाभ है कि आपके पूरे अस्तित्व के दर्शन को ही बदल देता है, अगर स्वप्न के अनुभव को अगर हम पहचानते हैं और उसका उपयोग करते हैं। नहीं तो स्वप्न होते हैं, नींद होती है, पूरी तरह से हमारे पूरे अस्तित्व को ही डेथ के तौर पे ही हमारी नींद होती है। लेकिन स्वप्न आने वाले जो है वो जागरूक होने के लिए या रूपांतरण करने के लिए मदद करने वाले स्वप्न, अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो। नहीं तो नींद के साथ में वो उसके जैसे ही है, नींद के जैसे ही स्वप्न है। तो तंत्रों को लेके कुछ प्रश्न है जो हमने बहुत तंत्र के बारे में बात की है। हाँ जी, 5वें प्रकार की नींद बताई थी ना, जो बुद्ध लेते हैं जागृति अवस्था की नींद, वो कैसे लेंगे? वो लेनी नहीं है, बुद्ध बनने के बाद अपने आप हो जाएगी। जैसे जैसे जागरूक हो जाएंगे वैसे वैसे वो नींद वैसी ही आएगी, वो लेने की जरूरत नहीं है, वो हो ही जाएगी। अगर आप अभी जागरूक हो और आपका शरीर उसी प्रकार से सोएगा जिस प्रकार से बुद्ध सोते हैं, और जागरूक अवस्था में ही नींद का अनुभव आएगा। अगर हम जागरूक नहीं है तो सिर्फ हम चाहेंगे कि नहीं अभी मुझे वैसी नींद लेनी है, तो वो आप चाहने से बुद्ध नहीं होते ना, बुद्ध होने से बुद्ध होते हैं। तो नींद भी ऐसी है, अगर हम जागरूक नहीं है और उस प्रकार से नींद लेना चाहेंगे तो उस प्रकार की नींद कैसी आएगी? वो तो सिर्फ क्या बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल अनुभव होगा कि वो ऐसे सो रहे, मैं भी ऐसा सोता हूँ तो हो जाएगा। तो शारीरिक लाभ मिल सकता है, लेकिन मानसिक जो जागरूकता जो है, बुद्ध जैसे सोए वैसे सो जाने से हम मानसिक जागरूक नहीं हो सकते। मतलब बुद्ध की जैसी मानसिकता, हाँ, मानसिक अवस्था, शुद्धता, है ना। तो उस अवस्था की जो नींद जो है वो सिर्फ शरीर को तनाव मुक्त करने की है, वापस सोने की तो नींद की तो कुछ अवस्था ही नहीं है जागृत अवस्था में। जैसे मैत्री भावना के बाद अगर सोते हैं तो बहुत शांत और सुखी नींद। हाँ हाँ, ऐसा अनुभव हम ले सकते हैं जब हम साधना के बाद में, या एक उच्च अनुभव के बाद में, जब हम और इसलिए ध्यान सोने के पहले हमें ध्यान करना चाहिए कम से कम 5 मिनट। तो जागरूक अवस्था के नींद में हम कुछ स्तर में हम सो सकते हैं।
हाँ, अमर सिंह। मेरा ये प्रश्न है, अ, हेलो, हाँ, बोलो। हम जो कुशल कार्य कर रहे हैं अभी, हम कुशल कर्म कर रहे हैं, हम्म। उसके हिसाब से हमारे पूर्वज जो लोग पूर्वज हैं, वो स्वप्न में आप हमें आशीर्वाद देते हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको और भी इतना लाभ मिलेगा। ये सकारात्मक भाव से करते हैं। और मान लो कोई नकारात्मक भाव से कोई कर्म करते हैं और उसको उसके पूर्वज आकर उसको उस हिसाब से निर्देश करते हैं, या तो बताते हैं कि ये करोगे तो ये नुकसान होगा, ये नहीं तो करना चाहिए। तो ये हमारे मन की जो अवस्था है, वो कौन सी अवस्था? कौन सी अवस्था है? तो नकारात्मक अवस्था में कारण क्या होता है? लोभ द्वेष मोह, वही नकारात्मक है। लोभ द्वेष मोह है, लेकिन वो कुशल कर्म नहीं कर रहे हैं। लोभ द्वेष मोह की बात आप बताए बराबर है, वही कर रहे हैं, लेकिन कुशल कर्म कर रहे हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको इतना लाभ होगा, ऐसा करोगे तो आगे बढ़ सकोगे, ऐसा करोगे तो मुनाफा मिलेगा। ये सब जो बताते हैं पूर्वज हमारे स्वप्न में आकर, तो उससे हमें एक्चुअली लाभ मिलता है या वो स्वप्न ही रहता है? मतलब पूर्वज नहीं, पूर्वज कह रहे हैं मतलब क्या है? पूर्वज कह रहे हैं मतलब क्या है? पूर्वज मतलब कौन? पूर्वज हमारे फोर फादर। तो क्या स्वप्न में आके बोलते हैं या फिर ऐसी बातें आप सुन रहे हैं? क्या है वो? स्वप्न में आकर बोलते हैं। ओहो, स्वप्न में आके बोलते हैं, ऐसे आपको सपने पड़ते हैं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, स्वप्न में आके। हाँ, तो ऐसा बताओ ना, सीधी सीधी बात करो ना। सीधी बात नहीं है, ये कुशल कर्म कर रहा हूँ, मान लो दान भावना मेरी है। नहीं नहीं, ऐसा मत बताओ, डायरेक्ट स्वप्न बताओ। ऐसा कुछ हुआ है आपको? ये स्वप्न में ऐसे तुम्हारे दादा आए और बोला, और ऐसी बात करो डायरेक्ट। हाँ, ये स्वप्न में दादा आए और बोले कि आप जो कर्म अभी कर रहे हैं तो वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, और आगे भी अच्छा कर्म करोगे तो आपको इतना ये लाभ मिल सकता है, ये सब। तो ऐसा स्वप्न गिरा आपको? हाँ, ये मुझे आया नहीं है, मैं अरे यार, फिर से नहीं आया और बोल रहे कि क्या आप कुछ ये नहीं आया और फिर आप ये बात बता रहे हैं, तो स्वप्न में आएगा तो उसके बारे में पूछ रहे। अगर ऐसा स्वप्न आता है तो क्या है, ऐसा पूछना चाहते हैं कि ऐसा स्वप्न आया था, वो पूछना चाहते हैं? पूछे ये हमारे कोई रिलेटिव आता है ना, वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया था और हाँ, मुझे ये हमारे फादर आके हाँ, मतलब दूसरे के सपने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो ऐसा ऐसा बताना। दूसरे के सपने की बात कर रहे हैं कि दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा सपना आया है, तो उसका कैसा हम इंटरप्रिटेशन करें, ऐसा? एक्चुअली ये मैं तो उसे है ना, एक्चुअली समझता नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है। अगर कुशल कर्म करते हैं तो कुशल कर्म का फल तो हमें मिलता ही है, अदरवाइज। देखो, स्वप्न में लॉजिक नहीं है, मैजिक है। आप स्वप्न को है ना लॉजिक से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो घटना घटित होती है वो लॉजिक नहीं होता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि उसके दादा दादी जो भी आते हैं उनके स्वप्न में, तो वो जो है ना वो मैजिक है ना, स्वप्न का मैजिक है, वैसा स्वप्न गिरा है उसको, ठीक है। अभी उस स्वप्न को जैसा गिरा है वैसा ही मानना वो मूर्खता है। जैसा गिरा है वैसे ही मानने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे जो तत्व जो है, जैसा कि आपने कहा कि उसके पीछे तत्व को समझना महत्व का है, क्योंकि वो आपके ही कुशल कर्म है कि जो आपके मन में आ रहे हैं, वो तत्व है उसके पीछे। अभी वो कुशल कर्म आपके दादा के माध्यम से आ रहे हैं कि और किसी के माध्यम से आ रहे हैं? हाँ, वो उनके माध्यम से नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कुशल कर्म कर रहे हैं तभी तो आ रहा है वो आपके ही मन का प्रतिभाव है, तत्व वो है, ठीक है ना। उस तत्व को हमें पहचानना है। उसका जो स्वप्न का अर्थ घटन है ना, वैसे के वैसे करोगे ना तो फंस जाएंगे, क्योंकि वैसे के वैसे तो वो तो भूत दिखेगा, तो भूत तो है ही नहीं।
हाँ, अभी शेर दिखेगा तो शेर तो है ही नहीं, लेकिन शेर दिखा क्योंकि आपने बुरा किया और आपने आपको खा गया, तो कहाँ खा गया आपको, आप तो वैसे ही है। तो वो वाला शेर जो होता है ना, भूसे का शेर होता है, भूसा महते है ना, वो शेर है ना, शेर में प्राण नहीं होता, ऐसा शेर आता है स्वप्न में। शेर तो दिखाई देता है, लेकिन शेर जो है या कोई भी चीज है उसमें प्राण नहीं होता है, प्राण रहित होता है। और सभी हमारे ही मन के प्रतिभाव होते हैं, हमारे मन के सब प्रतिभाव होते हैं, वो हमें समझ में आना चाहिए, बस स्वप्न का अर्थ वही है। सर मुझे मेरा एक अनुभव शेयर करना है स्वप्न के बारे में। हाँ बोलिए। बता दूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं अभी पिछले महीने में ध्यान शिविर में थी और अच्छा ध्यान वगैरह भी अच्छे से चल रहा था, सब वातावरण एकदम धार्मिक था शिविर में वैसे। और मुझे 25 तारीख को सुबह 4 बजे स्वप्न में आया कि मेरे घर में आग लगी है और और मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर निकली, वो आग लगी। फिर कोई तो भी आया और फिर आग बुझाने लगा, फिर दूसरे घर में आग लग गई, फिर तीसरे, ऐसे आग लगते चली गई और वो आग बुझ ही नहीं रही थी। तो फिर ये क्या था ऐसा? अरे वाह, बहुत अच्छा स्वप्न गिरा। हाँ सर, फिर बाद में मुझे पता चला जब शिविर खत्म हुआ और फोन दिया, फिर मैंने घर में फोन किया तो बाद में पता चला उसी टाइम उसी दिन मेरे फ्रेंड्स के हस्बैंड उनकी डेथ हो गई। ये कुछ कनेक्टेड है उससे? नहीं, किस कारण से हुई? उनको कैंसर था। तो उनको आप कभी मिले थे? हाँ, मैं वो शिविर में जाते टाइम उनसे मिलने के लिए गई थी। जाने के पहले 1-2 दिन। और आप ध्यान शिविर कौन सा कर रहे थे? ध्यान शिविर था सर। हाँ, तो इसमें दो और हाँ तो मैं उनको ध्यान में वगैरह भी नहीं ले रही थी, मतलब उनका कुछ भी ये नहीं था, मतलब ऐसा है एकदम ध्यान भी अच्छे से चल रहा था, मानसिक अवस्था भी एकदम अच्छी थी। तो फिर भी वो सपना कैसे आया यही मैं सोच हाँ, इसमें अभी स्वप्न का मैं इतना विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा समझ में आता है कि इसका क्या हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि हमने देखा है कि स्वप्न का जो मनोविज्ञान है कि हमारे जो अजागृत मन में जो दबी हुई जो कुशल और अकुशल भावना है ना, वही चित्र के रूप में, कल्पना के रूप में, अलग अलग प्रतीकों के रूप में हमारे स्वप्न के माध्यम से बाहर आती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ आपके सपनों को लेकर, क्योंकि आप जिस जगह पे ध्यान कर रहे थे, है ना, वो जगह और उस ध्यान का जो अनुभव जो आपके भीतर गया होगा 2 दिन 3 दिन जो भी है ना, और उस अनुभव में जो दूसरा अनुभव जो है, हाँ, एक अनुभव आपका सकारात्मकता का अनुभव है, ठीक है, ध्यान का। और सकारात्मकता का अनुभव मतलब क्या है कि आपके बुद्धत्व को बाहर लाने वाला अनुभव है, सही है ना। तो इस अनुभव को रोकने वाला अनुभव कौन सा है? हाँ, तो अकुशल मतलब आपका दोष देश भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है ना, अज्ञान भी हो सकता है। तो अगर ऐसा स्वप्न आने का मतलब, अगर अब उस जगह पे, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान के शिविर में है और ऐसा स्वप्न आना, तो इसका संकेत ये हो सकता है कि हमारे भीतर जो लोभ द्वेष मोह है ऐसा ही जल रहा है, उस जलन से हम पीड़ित हो रहे हैं। वो पीड़ा जो है जलने की, वो हमारे राग द्वेष मोह की अग्नि है, और वही नकारात्मकता का अनुभव हमें इसलिए हो रहा है क्योंकि सकारात्मकता का भी अनुभव हमारे भीतर आ रहा है। जरूरी नहीं कि आपको सकारात्मकता, आप आचरण कर रहे हो तो सकारात्मकता ही आपके स्वप्न में आएगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सकारात्मकता करते हुए आप सकारात्मकता संतुष्ट होते हो, लेकिन नकारात्मकता संतुष्ट नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? आपकी मैत्री संतुष्ट होती है क्योंकि आप मैत्री भावना कर रहे हैं, मैत्री पूर्ण रह रहे हैं,
लेकिन भीतर में जो लोभ द्वेष जो है वो संतुष्ट नहीं होता है, वो सप्रेस होता है। उस भाव को हम समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते। जब हम सकारात्मक कर्म करते हैं या ध्यान का कर्म करते हैं, वो हमेशा नीचे दबते रहता है, और वही जो भाव जो है वो अग्नि के रूप में हो या किसी घटना के रूप में हो या किसी हादसे के रूप में हो, हमारे स्वप्न में वो बाहर आता है। और मुझे लगता है कि अगर ये अग्नि का जो सिंबॉलिक जो मन जो है वो एक प्रकार से हमारे सांसारिक जो नकारात्मकता जो है उसके ही अस्तित्व का है, ताकि इस आग से आप मुक्त होना चाहते हैं या रूपांतरित करना चाहते हैं, जो आप ध्यान के शिविर में थे या ध्यान के अभ्यास में थे, उसी से वो संतुष्ट हो सकते हैं। और जो मृत्यु की घटना जो है वो इससे इतनी रिलेटेड नहीं है। अगर आप उनके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थे तो उनके मृत्यु का होना या उनका मृत्यु होना वो उनका बायोलॉजिकल डेथ है, क्योंकि वो बीमार थे, ठीक है। और वो आपके उसके उनका शरीर या उनके बारे में अगर कुछ आपके मन में कुछ स्वप्न आता डायरेक्ट, ठीक है, उनके मृत्यु को लेकर या उनके बीमारी को लेकर, है ना, या अगर बाद में भी अगर आता तो वो स्वप्न उसका कनेक्शन हो सकता है ना। लेकिन ये कनेक्शन जो ये कनेक्शन जो है डायरेक्ट आपके घर के प्रति जो आसक्ति जो है, मतलब हमारे जो घर की जो आसक्ति जो है या संसार की जो आसक्ति जो है वो जल रहा है, जिसको मैं मेरा कह रहा हूँ, है ना। जो घर मेरा है, तभी तो आपको दुख हुआ होगा ना, घर का दिखाई दिया तो डर भी लग रहा है। तो मेरा घर जो जल रहा है ना। तो मेरा घर जल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जलने का ही स्वभाव है, तभी तो बाहर आ रहा है वो। संसार जल ही रहा है। तो उस जलने के भाव को जो बता रहा है, इसका मतलब आप उस समय आध्यात्मिक ऊर्जा में या जो ध्यान के अभ्यास में थे, तो उसी के कारण वो नकारात्मक भाव स्वप्न के रूप में बाहर आता है। जो मुझे समझ में आया है, जो मैं समझा पा रहा हूँ। बाकी आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं कि और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। नहीं, मैंने ब्रह्मचारिणी से पूछा, फिर संपर्क किया हमारे ग्रुप लीडर को, तो वो बता रहे थे कि आपके अंदर जो डर है वो बाहर निकल रहा है। नहीं, डर तो एक अपने आप में सभी स्वप्न में होता है, ठीक है, डर तो कॉमन है। बुरा होगा तो डर तो लगेगा ना भाई, वो तो कॉमन फैक्टर है डर तो। लेकिन जो आग है और आपके घर में आग है, ठीक है, तो उसके पीछे जो नकारात्मकता या जो हमारी जो आसक्ति जो है, उसको कुछ तो भी वो चैलेंज दे रही है, वो आग। समझ में आए ना? वो चैलेंज आप समझोगे तभी उस स्वप्न से बुद्धत्व के तरफ जाने का भाव निर्माण हो सकता है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आसक्ति, और कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा आसक्ति घर की है, और किसकी आसक्ति होती है हमें बताइए? और वही जल रहा है। अरे जिसकी आसक्ति है वही जल रहा है। तो छूट गई ना आसक्ति, जो जल रहा है तो आप कैसे बचाओगे? आप तो यहाँ पे हो। हाँ सुभाष जी, जय भीम, नमो बुद्ध। तंत्रज्ञान का उपयोग अभी कैसा कर सकते हैं? किसका? ध्यान में करना है या लाइफ में करना है? मुझे कुछ समझा नहीं सर। तंत्रज्ञान का तो बताए आप। हाँ, किसका उपयोग करना है? वो जो तंत्रज्ञान, तंत्र का बताया आपने, जो तंत्र के बारे में। हाँ। तो उसका कौन से टाइम पे उपयोग करना है? सभी टाइम पे हम कर रहे हैं। आप शरणगमन कर रहे हैं तो शरणगमन का बेस ही वो है। आप शिलाचरण कर रहे हैं तो शिलाचरण तो आप हमेशा कर रहे हैं। आप बोधिसत्व का बोधिचित्त निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए कहाँ समय? आप सभी समय में कर रहे हैं। तो तंत्र का मतलब जो है, आपको हर जगह पे सभी के साथ, सभी की अवस्था में आपके बुद्धत्व के गुण के साथ जुड़ना है, वही तंत्र है।
शरणगमन करो तब भी आपके बुद्ध स्वभाव में आपको जुड़ना है, शिलाचरण करो तब भी आपको उसी के साथ जुड़ना है, करुणा करो तब भी उसी के साथ जुड़ना है। उतना समझ में आना ही मतलब तंत्र का पूरा अभ्यास है। अलग अलग होते हुए भी वो एक ही तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। काम 10 है, लेकिन 10 काम का जो मूल आधार जो है वो बुद्ध स्वभाव है। इतना समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो इतना समझो और जो भी कर रहे हैं वो एक ही दिशा के साथ में चले जाओ। वो मुझे आज ऐसा लगा कि ये बारडो की अवस्था छोड़ के थोड़ा फिर जीवन की अवस्था का स्टडी है कि ऐसा लगा। वो बारडो में भी वही ध्यान रखना है ना सर? हाँ हाँ, बारडो, जीवन की बारडो वही है। ये जीवन की, देखो जीवन की बारडो में 3 प्रकार की बारडो है। एक तो स्वप्न की बारडो है, एक नींद की बारडो है और एक ध्यान की बारडो है। ठीक है? तो ध्यान की बारडो तो हमें पता है, बुद्ध के विजुअलाइजेशन करते हुए ध्यान के बारडो में हम जा सकते हैं। हाँ? और नींद की बारडो तो अपने आप में नेचुरल है, वो तो ऑलरेडी डेथ है। हमारा बॉडी पूरी तरह से निष्क्रिय होता है ना। और स्वप्न जो है वो भी एक बारडो है, अगर स्वप्नों को हम उस प्रकार से समझते हैं तो। और इसलिए स्वप्न के बारे में मैंने थोड़ा जिक्र किया, ताकि हम बारडो की पूरी जो प्रक्रिया है, जहाँ जहाँ पे भी होती है और जहाँ जहाँ पे भी उसको हमें समझना है, वो हमें हर जगह पे अपॉर्चुनिटी हमने लेनी है और उसका अभ्यास करके उसको समझने का प्रयास करना है। क्योंकि हमारे जीवन की घटना हम समझेंगे ना, तो इससे बड़ा बौद्ध धर्म कोई नहीं है। यही बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म मतलब प्रज्ञा के अनुसार आचरण करना ही बौद्ध धर्म है। बुद्ध ने बताया वो बुद्ध का मार्ग है। आप समझोगे वो आपका मार्ग बनेगा। आप नहीं समझ के आचरण करोगे तो वो मार्ग नहीं बनेगा। वो तो सिर्फ अनुयायी बन के रहना पड़ेगा। अनुयायी नहीं बनना है, हमें बुद्ध बनना है। क्या बनना है? हाँ, अनुयायी बन के रहना है तो फिर आपको खोजने की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ो माँ बाप के, और माँ बाप जो जहाँ पे बोलते वहां पे चलते जाओ। तो हमें बुद्ध बनना है, अनुयायी नहीं बनना है। अनुयायी तो बने ही रहेंगे ना। जब बुद्ध बनेंगे तो बुद्ध के अनुयायी तो रहेंगे भाई, क्योंकि वो पहले हमारे गुरु है, हमारे पहले बड़े भाई है। तो बड़े भाई छोटे भाई थोड़ी हो जाते हैं फिर। लेकिन छोटा भाई अगर छोटा रहेगा, वह उस अवस्था में नहीं आएगा, तो फिर क्या मतलब बड़े भाई का भी। तो हमें बुद्ध बनने की जो इच्छा है और उसको समझ के काम करना जो है, वही बुद्धिज्म है, वही तंत्रयान है। और उसी बात को वज्रयान में या आज तिबेटियन या हमारे संघ के माध्यम से भी जो बनते भी जो बताते हैं कि जो बहुत ही भीतर है, पास में है, उसी को समझे और उसी के साथ आचरण करे, तो शिलाचरण भी अच्छा होगा, ध्यान भी अच्छा होगा, सफर बहुत ही सरल हो जाएगा। जीवन का, मृत्यु का और फिर से जन्म लेने का कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए फिर अभी आराम से स्वप्न देखे, आराम से स्वप्न देखे, संकल्प करे कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, उसको मैं भली भांति स्वप्न में देखूंगा। और देखो स्वप्न दिखेगा। चलिए मिलते हैं सुबह, आखिरी ध्यान के लिए मिलते हैं कल। ओके, जय भीम। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय, जय भीम।